हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। देखो भाई, एनटीए ने इस बार जज्बात तो डेफिनेटली बदल दिए हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, यहाँ पर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ व्हाट आर दोस कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, तो एक तो पहला हमारा कंप्यूटर साइंस ही आ जाएगा। पहला ये वाला सब्जेक्ट है। दूसरा और कौन सा सब्जेक्ट है जहां पर जज्बात पलट दिए गए हैं? इंग्लिश डेफिनेटली, कॉमर्स ऑल्सो। कॉमर्स के अलावा वन मोर सब्जेक्ट वाज देयर, सोशियोलॉजी, या फिर तो ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे भी थे हमारे पास जहां पर सिर्फ पीवाईक्यू से होगा जेआरएफ क्वालिफाई। देखो, हर बार हर एक साइकिल के बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चेंज होती है, वो स्टैग्नेंट, वो सेम नहीं रहती है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हर बार हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, सो नो, दैट डजंट हैपन। द रीजन बीइंग दैट इज कि आपके पास जितनी बार भी क्वेश्चन पेपर आता है, आप हर बार उस क्वेश्चन पेपर को समझकर, परख कर, यू ट्राई टू इवॉल्व अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हो। अब यहाँ पे उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जिनका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है, जिनका एग्जाम बहुत ही प्यारा गया है। टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना एग्जाम आराम से क्वालिफाई करें। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जून वाली अटेम्प्ट को, जून 2026 वाली अटेम्प्ट को एज अ मॉक अटेम्प्ट दिया था। यानी कि दे जस्ट वांटेड टू सी कि क्या ये अटेम्प्ट अच्छी रहेगी, क्या इस अटेम्प्ट में वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज काइंड ऑफ मॉक फॉर देम टू रिव्यू हाउ क्वेश्चंस कम, हाउ दे आर गना कम। बट वो सारे बच्चे जो अब दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, जिनके लिए ये वाली मॉक अटेम्प्ट थी, जो दिसंबर 2026 को बच्चे टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, व्हाट दे शुड फॉलो एज पर द क्वेश्चन पेपर्स व्हिच वर गिवन। मोस्ट ऑफ दी टाइम्स जो हमारा सिलेबस पोर्शन दिया होता है ना यार, देखो जो फैक्ट्स है, अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से जाएं तो 65% ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज चिपका दिए जाते हैं। आई एम स्पीकिंग कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा मॉड्यूलेट करो, थोड़े से उसमें बदलाव कर लो, पैराफ्रेज करके डाल दो, वो बात होती है अलग। कुछ होते हैं एज इट इज पेपर में जो पहले क्वेश्चन आए थे एज इट इज चिपका देना। सो वो वाला जो चीज है इस बार काफी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हुआ है। अगेन आई एम स्पेसिफिकली नॉट स्पीकिंग फॉर मोस्ट ऑफ दी, ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स नहीं, यहाँ पर फॉर सम सब्जेक्ट्स, फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग माइन व्हिच इज कंप्यूटर साइंस। ठीक है, सो 65% ऑफ द क्वेश्चन पेपर में वैसे एज इट इज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चिपका दिए गए थे, व्हिच मींस दैट कि यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं होती कि सिलेबस को पढ़ो। देखो यार, जब हम सिलेबस को पढ़ते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन द सिलेबस व्हिच इज मेंशन्ड, जो दिया होता है वो पूछा नहीं जाता है, और जो नहीं दिया होता है वो पूछा जाता है ना। तो आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। जब आप अपने सिलेबस पोर्शन को भी डिवाइड करोगे तो 60-40 का रूल बना लो आप यहाँ पर, कि 60% ऑफ योर सिलेबस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। भाई उसको पढ़ लो, रट लो, बट इट विल बी नेवर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एंड 40% इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस व्हिच apparently is asked in your examination multiple times। यही सेम चीजें हैं जो रिपीटेटिवली बार बार आपके पेपर में पूछी जाती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले पढ़ लिया वो कभी काम नहीं आएगा, वही चीजें, वही सेम कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। जो बच्चे अभी पेपर देकर आ रहे होंगे वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस आपको वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम क्राइटेरिया से मिले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ना नहीं है बॉस, ये बस नहीं करना है कि यार जो जितना सिलेबस है सिलेबस पोर्शन उठाओ और उसको पढ़ लो। मतलब अब यहाँ पर आपको एग्जाम साइकिल्स पे ध्यान देना है कि प्रीवियस एग्जाम साइकिल्स हमारे पास क्या क्या रहे हैं, उन एग्जाम साइकिल्स पे भी फोकस करना है। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाई वी आर सेइंग कि पीवाईक्यूज इज समथिंग व्हिच इज रिपीटेटिवली आज। देखो यार, एक तो अपना सिलेबस फिक्स्ड है, बट समटाइम्स देयर इज फ्लक्चुएशन। ठीक है, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, कंप्यूटर साइंस की बात करूं, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2019 के बाद उतना कुछ सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया था। बोला गया था कि सिलेबस चेंज किया जाएगा, बट इट वाज नेवर डिफाइंड, इट वाज नेवर चेंज। बट पहले हमारे पास जो एआई का वेटेज था वो बहुत ही कम था, बहुत ही ज्यादा कम था। नाउ यू कैन सी एआई एज एन इवॉल्विंग फील्ड। सो हमारे पास क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं, एंड ऐसा नहीं है कि कुछ नए टॉपिक्स जो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वैसे ही टॉपिक्स दोबारा से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लिमिटेड सेटर्स हैं,
है ना, हमें जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो लेवल एज इट इज मेंटेन करना है हर बार, हर अटेम्प्ट में। लेवल तो हम चेंज नहीं कर सकते ना क्वेश्चन पेपर का, वरना बच्चों का ही हो जाएगा, अच्छा पिछले लेवल का क्वेश्चन पेपर इतना आसान, इस बार का इतना टफ, तो ये तो अनड्यू एडवांटेज मिल गया काफी सारे स्टूडेंट्स को, सो दैट आल्सो एनटीए कांट डू। सो यस, यू हैव टू सेट द सेम लेवल। कॉन्सेप्ट की डेप्थ और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो स्टूडेंट के पास है वो आराम से इसको सॉल्व कर लेगा, और रीसेटिंग द सेम पेपर अगेन एंड अगेन इज क्वाइट a difficult task. So all in all we can say कि PYQs repeat होते हैं, और reason क्यों repeat होते हैं, numerous number of reasons हमारे पास दिए हुए हैं, क्योंकि आपको सेम लेवल रखना होता है और वही सेम चीजें बार बार पूछी जाती है। अब ऐसे में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अगर आपको JRF विनिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल चाहिए कि भाई इस बार अगर जून 2026 वाली अटेम्प्ट वाज माय मॉक अटेम्प्ट एंड आई वांट दैट दिसंबर 2026 अटेम्प्ट शुड बी माय JRF अटेम्प्ट, मतलब इस अटेम्प्ट मुझे JRF एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, तो अब आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो सिर्फ सिलेबस को देखकर नहीं पढ़ना है। मेक श्योर करो कि आप अभी जब आंसर की भी आएगी ना, तो इस बात को हम फैक्ट्स में भी आराम से प्रूव कर लेंगे। जैसे आपके पास आंसर की आएगी, जब आप मेरे साथ बैठ के आंसर की सॉल्व करोगे फॉर आवर सब्जेक्ट और फॉर XYZ, फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स जहां पर बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आप देखोगे कि यार क्वेश्चन एज इट इज चिपका दिए गए हैं। जिस पर अभी मैंने एक सवाल भी उठाया था कि भाई रीनीट के चक्कर में क्या एनटीए इतना बिजी हो गया कि यूजीसी के पेपर में उन्हें क्रिएटिविटी नहीं मिली, तो काफी बच्चों का ये कहना था कि यार क्रिएटिविटी में तो पेपर टफ आ जाता है, बट आप उन बच्चों का सोचो ना यार जो एक्चुअली में इन डेप्थ प्रिपरेशन करके गए थे, जिनका तो होल सोल मोटिव ये था कि भाई कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए हम आराम से कर लेंगे, और एक वो बच्चा जो सुपरफिशियली तैयारी करके गया था उसका भी JRF हो रहा है, जो बच्चा इन डेप्थ पढ़ के गया था उसका भी JRF हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब इस एस्पेक्ट में था, बट काफी स्टूडेंट्स उनको गलत ले लिया कि अच्छा आपको बहुत क्रिएटिविटी चाहिए पेपर में तो खुद ही जाके बना लो, डिफिकल्ट बना दो। बेटा मैं डिफिकल्टी के बारे में नहीं बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी यहाँ पर कि जो बच्चे ने रज के मेहनत करी है उसका भी वही स्कोर आना है, जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी है उसका भी वही स्कोर आना है, विच इज गुड एट योर पार्ट। बट मैं वो सिंसियर बच्चे के बारे में डिस्कस कर रही थी। नंदीलेस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो जो दिसंबर 2026 में JRF टारगेट करना चाह रहे हैं, सो उठाओ जितने भी प्रीवियस साइकिल के क्वेश्चन पेपर है ना उनको उठाओ, उनको रिवाइज करो, एंड टू आर शॉकिंग इन्फॉर्मेशन दैट एक भी असर्शन रीजन नहीं पूछा गया। यूजुअली असर्शन रीजन का भी अच्छा खासा वेटेज होता था, इस बार हमें असर्शन रीजन पूछा नहीं गया। अपने पेपर में तो चलो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए DI थोड़ा सा इजी आया था, बट बाकी सब्जेक्ट्स में एक दो दिन के बाद जब पेपर 1 में गड़बड़ होनी चालू हुई है, भाई टफ क्वेश्चन पेपर दे दिया था फॉर पेपर 1, पेपर 2 आराम से इजी रख लिया, पेपर 1 में DI टफ कर दिया। इंग्लिश के साथ ऐसा हुआ, ठीक है। रिपीटेड पैटर्न को आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेडली इस्तेमाल हो रहे हैं, जो रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट है जो बार बार आ रहे हैं। फॉर दैट यूज एनी AI। खुद से मत करो, खुद से तो ऑब्वियसली अब आप करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जिस भी AI को आप प्रेफर करते हो और AI का इस्तेमाल करो, और वो टॉपिक्स जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं ना उन्हीं को बार बार देखो, बार बार चेक करो, और फिर उससे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को ड्राइव करो। नाउ यू डोंट हैव टू पिक अप द एंटायर सिलेबस। डेफिनेटली सिलेबस हम पढ़ेंगे, बट सिलेबस को पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें उन पे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, और जो नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं है ना उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो भी चलेगा। अब अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो भाई उसमें कम से कम 2 नंबर लिखने लायक तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना, एग्जाम में रूल फॉलो करते हो ना। लाइकवाइज यहाँ पर भी अगर बहुत बड़ा टॉपिक आपके पास दिया हुआ है या फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इफ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट आपको उसके बारे में पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो पता होना चाहिए। प्रैक्टिस करो, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो मॉक अप्लाई करो, और मॉक अप्लाई करने का फंडा ये होना चाहिए कि हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है रादर देन अंधाधुंध सॉल्विंग। यू जस्ट डोंट हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू एनालाइज द ट्रेंड, यू हैव टू एनालाइज द टॉपिक्स व्हिच आर आस्क्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ऐसे टॉपिक्स को बहुत इंटीग्रिटी के साथ पढ़ो जो बहुत बार पूछे गए, उसके लिए आप किसी भी AI को रेफर करो और ये काम करो, ठीक है। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ टाइम, आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है ये सारी चीजें करने के लिए, बिकॉज अभी हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर होना है तो हमारे पास समय ही समय है। आप इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो, ट्रेंड्स को अच्छे से देखो, और अगर आपको यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन मेरे साथ करनी है, आई डोंट नो आपने वो कम्युनिटी पोस्ट देखा है कि नहीं देखा है, बट अगर नहीं देखा है सो इफ आई कैन हेल्प यू विद दैट, ठीक है। सो इफ आई कैन हेल्प यू विद दैट, एज यू कैन सी हियर
ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दिखाने में। ऐसे एक नहीं 2-3 पोस्ट मैंने बनाए हुए हैं जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम जो आपने पढ़ाया था वहाँ से क्वेश्चन पेपर बना। आई हैव गॉट वन मोर पोस्ट इफ आई कैन शो यू दैट। इससे पहले एक और पोस्ट था जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बोला था कि जितना आपने पढ़ाया, जितने मैराथन्स आपने लिए, जितना आपसे पढ़ा, मोस्ट ऑफ द पेपर वी वर एबल टू सी फ्रॉम देयर ओनली। मतलब आपने ये लेवल के क्वेश्चंस पढ़ाए थे और क्वेश्चन पेपर ये लेवल का आया है। तो बहुत सारी चीजें आपके पढ़ाई में से आई हुई। इफ इन केस यू वांट टू डू दिस प्रिपरेशन विथ मी, अगर आपको यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन मेरे साथ करनी है, सो सेल इज लाइफ फॉर यू गाइस, फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड। देखो भाई, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो यहाँ पर एम कर रहे हैं कि उनका जेआरएफ इस बार निकल ही जाना है। वो सारे स्टूडेंट्स जिनका जेआरएफ इस बार निकल जाएगा, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जिनको लग रहा है कि उनका कुछ 50-50 का चांस है, जिनका जेआरएफ शायद अभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है, so sale is life for you guys. You guys can definitely enroll yourself into these courses for UGC NET paper 2 computer science. आप आराम से खुद को enroll कर सकते हो इन courses में, और enroll करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। यहाँ से जाना है आपको, प्लस साइन पे क्लिक कर दो, कोई भी नया टैब ओपन कर लो, टेक्स्ट बुक पे आप चले जाओ, यहाँ से गो फ्रॉम योर टू टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे आओगे, सुपर कोचिंग, यू सी माई शर्ट, व्हाट इज रिटन हियर, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, ठीक है। अपन को यहाँ से नीचे जाना है, यूजीसी कंप्लीट प्रिपरेशन लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस का आपको मिल जाएगा, एंड सेल इज लाइव फॉर यू गाइस। तो यहाँ से क्लिक करना है, एनरोल नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, सो यू कैन यूज द स्पेशल ऑफर्स। और अगर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ से इसको हटा दो, एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड। अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप स्पेलिंग तो पक्का गलत ही लिख रहे होंगे मेरे नाम की। इट इज SHAHNA, शाहना, ठीक है। यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड और इससे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन और अपकमिंग क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सो मेक श्योर यू फॉलो, लाइक एंड शेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमेंट में आपके जितने भी डाउट्स हैं इस अटेम्प्ट से लेकर या फिर दिसंबर 2026 वाली अटेम्प्ट से लेकर, आप मेक श्योर करना कि उनको कमेंट सेक्शन में प्लेस करो। जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं आपके डाउट्स पिकअप करने की कोशिश जरूर करूंगी, एंड पर्सनली उन्हें रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय बाय।